Dear students, let's start chapter number 8B, class 5, पेज नंबर 114। कल के क्लास में हमने डेसिमल के बारे में डिस्कस किया था। आज आपको ये लिखा हुआ है, राइट अ डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्लस का साइन दिया हुआ क्वेश्चन में, जैसा कि लिखा हुआ है। इसमें आपको एडिशन करना है। एडिशन मीन्स सबको ऐड कर देना। एडिशन में ऐड करने के पहले आपको एक बेसिक चीज़ ध्यान में रखना है, बेसिक आइडिया, कि जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। मतलब डेसिमल के बाद अगर, यहाँ पे मैं लिख के समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। डेसिमल के बाद अगर कोई, यहाँ पे रफ वर्क में दिखा रहा हूँ, डेसिमल के बाद जैसे 9 है तो ये 9 का मतलब क्या हुआ, 9.0, ठीक है। 9.00 भी लिखोगे तो भी चलेगा, 9.000 लिखा तब भी चलेगा। मतलब डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। मतलब अगर ये 9 ही है, कैसे, डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है, ये हटा दी, ये हटा दो, ये हटा दो, देखो क्या हो गया, 9 बन गया। तो डेसिमल के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती। पहली पॉइंट तो ये, जितना जीरो देना हो आप दे सकते हो, बट उसी ज़ीरो की वैल्यू होगी अगर 9.08 हो, 9.008 हो। मतलब कि इधर में ज़ीरो को कोई नंबर, कोई डिजिट यहाँ पे कवर किया हो राइट साइड से, तब तो ज़ीरो का वैल्यू होगा। मतलब अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में इसको लिखें तो 9 के बाद मैंने क्या बताया था कल, ये डेसिमल हटाया, 908 ही रहेगा। और 9, ये डेसिमल की जगह पे क्या आएगा, 1, और 2 डिजिट है तो 20। ये इसका आंसर होगा फ्रैक्शनल वैल्यू में इसका, ठीक है। अब एडिशन करने मतलब क्या है कि सबसे पहले हमको ये डेसिमल जितने हैं सबको बीच में अरेंज कर लेना। जैसे अरेंज करेंगे एडिशन पुराने वाले क्लास की तरह करेंगे, नॉर्मल एडिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन आपको दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन 1 इज सेइंग 5, तो इसको लिखो 5। पहले तो ये पॉइंट सजा लो तुम, ठीक है। 4 पॉइंट हमने सजा ली। पॉइंट मतलब डेसिमल, पॉइंट के इधर वाला इधर, उधर वाला उधर, ऐसे लिख दो। देखो ये 5 और ये 0 हो गया, फिर ये 0 और ये 0.3, फिर ये 0 इधर आ रहा है, फिर 0.9 ऐसा हो रहा है, फिर देखो 0.008। बच्चों को प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि कैसे इसको ऐड करें। ये आपको ऐड करने का फॉर्मेट बन गया। करना ऐसे ही है, कभी भी डायरेक्ट करेंगे आंसर गलत आएगा। अब देखिए मैंने भी क्या बोला नीचे में यहाँ पे कि ज़ीरो के बाद, डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ये बताया आपको। अब एक तरह का बनाइए। एक तरह का बनाना मतलब कि ऐसे, जैसे आपने एडिशन सीखा होगा बचपन में, तो आपने ये सीखा होगा, 612 को 600 के साथ ऐड करें, 12 को 14 के साथ ऐड करना है। ये बहुत आसान है। तो दो डिजिट एक अगर ऐसा मिल जाए तो देखिए अटपटा सा लग रहा है थोड़ा, ठीक है। 12 में 1 को ऐड करना है, तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो ना। उसी तरीके से डेसिमल में क्या करना, देखो लेट्स स्टार्ट क्विकली। इसमें जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ वहाँ 0 डाल दो। ये रखो 0 डाल दिया, मैं रेड पेन से कर रहा हूँ तब क्या आपको समझ में आए। यहाँ पे 0 खाली है, ये खाली, देखो पूरा भर गया। अब ऐसा लगने लगा देखने में, तो बस ऐड कर देना। ऐड कर दीजिए। आप देखिए जैसे इसको आप ऐड करोगे तो 8008 ही आएगा। फिर इसके 9 वाले सीरीज में देखिए 9 के साथ केवल 0 है तो ये लो 9। फिर यहाँ पे 3000 सारा जगह है तो हमने लिख दिया 3, पॉइंट ही आ गया डेसिमल वैसे ही, और ये आ गया 5। ये हो गया आपका आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करें क्विकली। 2, ये पहले डेसिमल दे दो, मैंने बताया डेसिमल दे देना। तो 2 1.0, 0.5, 0.02 और 0.005, ये आपको ऐड करना। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब इसमें जहाँ जहाँ खाली वहाँ 0 भर लो। ये भर दिया हमने, यहाँ भी भर सकते हो आप, एक तरीके का आपको दिखेगा। अब बहुत आसानी से इसको ऐड कर सकते हो। देखो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये बताने की ज़रूरत है नहीं कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0005, 0020, तो ऐसा चलता रहेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले डेसिमल को सजा के और फिर यहाँ पे देखो ये डेसिमल कर लो, कर लिया हमने। 80 लिखो इधर, 80 का मतलब क्या, 80.00, जो भी आपको लिखना है लिख लो। 5 है तो 5 में कुछ नहीं, 0.09, 0 ये पॉइंट है डेसिमल, 0.002। अब इसको ऐड करना है। तो देखो भाई यहाँ पे 0 कर सकते हैं बराबर, यहाँ पे भी एक हमको डिजिट चाहिए
एक तरीके करने के लिए ये लो 0 लगा दिया। हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया अभी कि 0 डेसिमल पॉइंट 0 कोई वैल्यू नहीं होती, तो देखो डेसिमल पॉइंट में 0 दे दिया, इनकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब क्या है, ये टोटल में 80 ही है, ये टोटल में 5 ही है। तो इसको ऐड करो क्विकली, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये 0 और ये 5 और ये 8, तो 85.092 ये हो गया इसका आंसर। फिर वन मोर क्वेश्चन इज देयर, 100 मतलब 100.00 लिख सकते हैं, 3 तो 3.00 लिख लो, ये देखो 0.7 तो 0.7, फिर यहाँ पे 0.009। अब देखो देखने में अटपटा सा लग रहा है कि कैसे इसको हम ऐड करें, तो फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ देखो 0 फिर इन द ब्लैंक्स में डाल दो, बराबर लगने लगा, 3 डिजिट यहाँ भी है, 3 डिजिट यहाँ भी है, इसमें 2 ही डिजिट दिख रहा है तो एक 0 और डाल दो, फिर यहाँ एक 0 डाल दो, ठीक है, अब बराबर हो गया। बच्चे क्या कन्फ्यूज़ कब होते हैं, जब नीचे को उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं अरे यहाँ पे क्या होगा, फिर उनका ऐड गलत आने लगता है। यहाँ भी आप 0 भर सकते हो, ठीक है, ये 0 ही है। अब देखिए सारा इक्वल लगने लगा, 6 डिजिट ऊपर है, 6 नीचे, 6 यहाँ, 6 यहाँ, ऐड करिए फटाफट, 9 0, ये 7 आएगा, ये 3 आएगा और ये 0 चलेगा, ये 1 आएगा, ये हो गया आपका आंसर। यही तो है इसमें। इसको करने के बाद आपका एक आता है प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट को समझने के लिए पहले आप समझ लीजिए कि प्लेस वैल्यू होता क्या। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा, अगर हम ये लिखते हैं 896 में कि 6 का प्लेस वैल्यू, मैं पुराने क्लास में ले चल रहा हूँ जो आपको भी दिखाया होगा, ये कौन सी जगह पे, ये है यूनिट प्लेस पे, ठीक है, ये टेंस प्लेस पे है और ये 100 पे, इतना तो आपको पता होगा। यूनिट प्लेस मतलब 6 × 1, तो इसकी वैल्यू 6 हो गई, ये 9 इंटू यहाँ लिखा हुआ है टी मतलब टेंस, तो ये हो गया 90, ठीक है, और ये हो गया 8, तो 8 × 100 तो हो गया 800। अब देखो इसको ऐड करोगे तो फिर से ये 6 यहाँ पे लिखा हुआ लेकिन ये यूनिट प्लेस पे, तो 6006, ये 9 का 9 और 8 का 8, तो 896 वैसे भी फिर आ जाएगा, तो ये होता है यूनिट प्लेस। लेकिन ये तो नॉर्मल नंबर का हुआ, डिजिट वाला जो कि डेसिमल वाला होगा उसको कैसे करना है, तो वो आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस की वैल्यू उसकी चार्ट कैसे बनती है, मतलब कि कौन सा चार्ट जो कि आपको उसमें देखना है यूनिट प्लेस पे। देखिए अभी हमने बताया 8 क्या एग्जाम्पल था, 896 का एग्जाम्पल था, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने 896 का एग्जाम्पल लिया था ना, तो हमने बोला ये है यूनिट प्लेस, ये है 100 और ये है, सॉरी 100 नहीं, ये टेंस है और ये 100, तो ये हो गया 6, ये हो गया 90 और ये हो गया 800, 896। ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास 4 में भी। अब इसमें जो पढ़ना है वो आप देख लो क्विकली, इसको देखते हैं कि इसके बाद क्या आता है डेसिमल। अगर हम इसमें लिख दें 896.685 हमने लिख लिया मान लो, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये है आपका चार्ट, ठीक है, चार्ट में क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखिए 3 डिजिट इधर है, 3 इधर है, बीच में डेसिमल है, तो आपको लिखना है 3 डिजिट आप इधर लिखेंगे, 1 2 3, ये बीच वाला है डेसिमल, फिर 3 इधर 1 2 3, चलो ये 3 वाला ब्लॉक्स थोड़ा बड़ा बन गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्स्ट में आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये हमारा यूनिट प्लेस 896 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखना है, ये देखिए यूनिट, ये टेंस, ये 100, तो यहाँ पे डेसिमल, हमने यहाँ पे डेसिमल डाल दो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट। इसको लिखना हो तो आप लिखेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट इसको लिखते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा इसको एरो देके यहाँ साफ लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, जहाँ पे डेसिमल आएगा। तो भाई देखो डेसिमल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो डेसिमल आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब सेट कर लो। देखो यूनिट प्लेस पे कौन है 6, ये कौन सा है 9 और ये है 8, ठीक है, फिर ये 6, ये है 8 और ये है 5। अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम देखिए ऐसे लिखते हैं फिर से, इसी के ऊपर आपका सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। इसका नाम है 1000, ये हो गया यूनिट प्लेस, फिर से बता रहा हूँ यूनिट प्लेस, और ये हो गया यहाँ पे देखिए
टेंस, ठीक है, यूनिट प्लेस टेंस, फिर आपका आता है 100, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो यहाँ हो जाता 1000। फिर यहाँ पे इसको टेंथ बोलते हैं, टेंस नहीं बोलते, TENTH, ठीक है। टेंथ का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं 10वां हिस्सा, ठीक है। टेंथ का मतलब 10वां हिस्सा। यहाँ पे आप लिखेंगे 100, HUNDREDTHS, मतलब ये 100वां हिस्सा हुआ, मतलब किसी चीज़ का 100 पार्ट। और फिर यहाँ पे थर्ड वन थाउजेंड्स में आएगा आपका। थाउजेंड्स कैसे लिखेंगे, थाउजेंड्स लिखा, सब में आपको THS को जोड़ना है। यहाँ पे छूट गया है, ये रहा, एस जोड़ दिया मैंने, ठीक है। 1000, 10th, 1, 6 ऐसे आपको लिखना है। मतलब अब क्या लिखेंगे आप, देखो भाई, अब इसी को चार्ट पे अगर सजाना हो तो आप यहाँ पे लिखोगे सीधा सीधा, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। यहाँ तक तो क्लियर है। ये हो गया डेसिमल। अब ये 1/10 कह रहा है, तो 1/10 का मतलब क्या हुआ, 6/10। फिर ये 8/100, फिर ये 5/1000, ठीक है। अब फिर इसी को अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपका सारा जो प्लान है बन जाएगा कैसा, ऐड करने पे फिर से ये वैल्यू आने लगेगी ऊपर वाली। सेकेंडली एक चीज़ और आपको बताऊँ कि इसमें आपके प्लानिंग चार्ट में आपको इसकी जगह पे आपको आंसर के हिसाब से ये भी आप लिख सकते हैं 8, 9, 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये डेसिमल, और ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 5। ये हो गया आपका चार्ट, इसको बोलते हैं चार्ट, ठीक है। कि इस चार्ट के अनुसार आपको बोलते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल। यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल। ये होता है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल का मतलब हुआ कि कैसे आपको प्लेसमेंट करना है। जैसे हमने इधर आपको दिखाया था नॉर्मली कि 896 का प्लेसमेंट आप कैसे करेंगे, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे 896 का प्लेसमेंट ऐसे होता है। फिर चार्ट में कैसे होता है, ये हो गया आपका चार्ट का क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज अबाउट द थिंग्स कि आपको करना है प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाना है आपको, ठीक है। कैसे चार्ट बनेगा, क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 में लिखा है 52.69। 52.69 को अब देखिए चार्ट में ये आपको करना है 52 मतलब हो गया 52। अब 5, ये 2 कहाँ जाएगा, यूनिट प्लेस, ये जाएगा टेंस, और ये जाएगा आपका 10th, और ये होगा 69। तो अभी तक इस क्वेश्चन को यहीं पे रखते हैं। क्वेश्चन 2 and 3 यू विल गेट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।